हाँ जी, नमस्कार जी। आज दूसरे दिन विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। कल जो हमने पढ़ा था उसके कुछ प्रश्न हैं मेन में। पहला प्रश्न ये है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। दूसरा प्रश्न है मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है तथा यह किस रोग का लक्षण, मतलब इसके अंदर आपको विटामिन का नाम बताना है तथा ये रोग क्या है, इस रोग का आपको नाम भी बताना है। और तीसरा प्रश्न है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, अर्थात रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इस विटामिन का आपको नाम लिखना है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक नंबर के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज कुपोषण, यानी कि जब हमारे शरीर में खनिज की कमी हो जाती है और उसका प्रभाव शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर पड़ता है तो उसे हम खनिज कुपोषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे विटामिन था वो भी हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते थे, उनकी कमी से विभिन्न क्रियाएँ रुक जाती थी। उसी प्रकार जो खनिज है वो भी हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को रोक देते हैं। तो जब इसकी भोजन में कमी हो जाती है तो इसे हम खनिज कुपोषण कह जाते हैं। अब पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। ये खनिज है, देखो सोडियम, पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है। ये सारे के सारे जो खनिज जो मैंने नाम बताए हैं ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं। इनकी कमी से कोई ना कोई हमारे शरीर में रोग हो जाता है या यूँ कह लो विभिन्न प्रक्रियाएँ जो है वो बाधित होती हैं। इन खनिजों का जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं दूध है, मांस है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, मछली है, अंडा, सूखे मेवे हैं। तो इनका प्रयोग करने पर हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के खनिजों की आवश्यकता जो है वो संपूर्ण होती है, पूरी हो जाती है। इसलिए हमें बारी बारी से इनका भी उपयोग भोजन के अंदर करते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भोजन है वो ही संतुलित भोजन है, वो ही हमारे खनिजों का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए ये खनिजों की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं, सारणी से बताया मैंने। जैसे कि पहला है आयरन। आयरन की कमी से जो होने वाला रोग है वो अनीमिया है। इस रोग का लक्षण ये है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हमारे कहने की सीधी सी बात यह है कि रक्त के शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिससे हम एनीमिया रोग कह देते हैं। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन जो है इसमें कमी से रोग घेंगा रोग या गलगंड रोग या गोइटर भी कहते हैं, घेंगा रोग या गलगंड रोग हो जाता है। इसमें हमारा गला जो है सूज कर लटक जाता है। सीधी सी बात यह है कि गले के अंदर एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जिसके आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। अतः ये थायराइड ग्रंथि ही क्या होती है वो सूज करके बाहर की ओर लटक जाती है, जिसे हम घेंगा या गलगंड रोग कह देते हैं। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हमारे दांतों का जो बाहरी आवरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो उसका महत्वपूर्ण घटक है। ये दांतों की ऊपरी परत से नष्ट हो जाती है। उसके बाद है फास्फोरस। ये हमारी हड्डियों का प्रमुख घटक है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, अर्थात हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पोटेशियम और सोडियम ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। हमारे मांसपेशियों का संकुचन है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। तो ये प्रमुख कुछ खनिज हैं। इसके अंदर से आपको आयरन, आयोडीन इनको अच्छे से रट लेना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैल्शियम भी ठीक है। अब ये है खनिजों के प्रमुख स्रोत। पहला है आयरन। तो आयरन है ये हमें मांस, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, यकृत आदि से मिलता है। आयोडीन हमें नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। कैल्शियम है यह दूध, अंडा, हरी सब्जियों से मिलता है। फास्फोरस भी हमें दूध, अंडा, हरी सब्जियों से मिलता है। पोटेशियम सभी प्रकार जितने भी खाद्य पदार्थ उनसे मिलता है। और सोडियम दूध, मांस, मछली, अंडा और नमक से मिलता है। कहने की बात यह है कि जितने भी खनिज स्रोत हैं वो सारे के सारे दूध, मांस, मछली, अंडा, नमक आदि से मिल जाते हैं। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि हमें विभिन्न प्रकार के खनिजों के स्रोत लिखिए या आयरन हमें कहाँ से मिलता है या आयोडीन कहाँ से मिलता है, तो इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां सभी में कॉमन लगभग आ रहा है, दूध सभी में कॉमन आ रहा है, अंडे भी लगभग कॉमन आ रहा है। तो इन 4-5 चीज़ों के आप नाम याद रख सकते हो तो आप आराम से पास हो सकते हो इस प्रश्न के अंदर, अगर इनसे कोई प्रश्न आता है तो। आयोडीन और सोडियम दोनों स्रोत एक ही है, नमक है, ठीक है। अब है प्रोटीन कुपोषण। देखो जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भोजन का एक प्रमुख घटक प्रोटीन होता है। जब उसकी कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो उसे हम प्रोटीन कुपोषण कह जाते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर का प्रमुख संरचनात्मक घटक है क्योंकि यह हमारे वृद्धि, विकास, संरचना को मेंटेन करता है। हमारे शरीर की टूट फूट जो होती है प्रोटीन उसका निर्माण करते हैं, प्रमुख घटक है संरचनात्मक।
इसकी कमी से हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर में दुर्बलता आ जाती है, यानी कमजोरी आ जाती है, और विकास की प्रक्रिया भी मंद हो जाती है। हालांकि इससे सब हर वर्ग प्रभावित होता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं। अब जो प्रमुख प्रश्न आता होता है वो आता है यहाँ से कि प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख 2 रोग होते हैं। पहला रोग है क्वाशिओरकोर और दूसरा है मेरास्मस। ये प्रमुख रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है मुख्य रूप से कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो आप क्या बताओगे, पहला रोग होगा क्वाशिओरकोर और दूसरा मेरास्मस। अब देखिए, जो मैंने आपको रोग बताए थे प्रोटीन की कमी से होने वाले, उसके कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं। पहला रोग है क्वाशिओरकोर। इसमें क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है और उसे भूख कम लगती है और स्वभाव उसका चिड़चिड़ा, मतलब सारा दिन उखड़ा उखड़ा सा वो रहता है, तो जो उसकी पीली और शुष्क हो जाती है। दूसरा रोग है मेरास्मस। इसमें शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, आँखें उसके अंदर धंस जाती है, चमक बिल्कुल गायब हो जाती है, मतलब कहना चेहरे से नूर जो है वो खत्म हो जाता है। अब है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है दूध, सोयाबीन, अंडा और सब्जियां। कहने का मतलब जितने भी अपने पेय पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया और ये अन्य चीज़ें होगी वो, और सोयाबीन, अंडा, सब्जियां, सारे के सारे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इनकी पूर्ति होने पर हम प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते होते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं, क्वाशिओरकोर और मेरास्मस, और ये इसके लक्षण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।